सभी कहते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाओ तो बीमारियां कम होंगी। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हर एक सेहतमंद व्यक्ति के पीछे उसके इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिनका इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होता है, व्यक्ति उतना ही कम बीमार पड़ता है, क्योंकि इम्यूनिटी ही हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया के हमले से बचाती है। मतलब कई बड़ी बीमारियों और इन्फेक्शन से भी हमारा शरीर खुद ब खुद बचाव कर लेता है। दोस्तों, जिंदा लोगों में इम्यून सिस्टम नामक एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब्स को शरीर से दूर रखता है। इंसान के मरते ही उनका जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म हो जाता है और शरीर पर हमला करने वाले ताक में बैठे माइक्रोब्स बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। मतलब हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो शरीर की तमाम रोगों की सुरक्षा करता है। इसे ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तमाम बैक्टीरिया और वायरस को हम लगातार सांस के जरिए अंदर लेते रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाते क्योंकि हमारा प्रतिरोधक तंत्र, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इससे हर समय लड़ते हुए इन्हें परास्त कर देता है। कई बार जब इन बाहरी कीटाणुओं की ताकत बढ़ जाती है तो ये शरीर के इम्यून सिस्टम को तोड़ डालते हैं। नतीजन कई सारी मौसमी बीमारियां घेर लेती हैं। सर्दी, जुकाम इस बात का संकेत है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कीटाणुओं को रोकने में नाकामयाब हो गया। कुछ दिन में आप ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है फिर से जोड़ लगाया और कीटाणुओं को हरा दिया। अगर इम्यून सिस्टम ने दोबारा जोड़ ना लगाया होता तो इंसान को सर्दी जुकाम से कभी राहत नहीं मिलती। इसी तरह कुछ लोगों को किसी खास चीज से एलर्जी होती है और कुछ लोगों को उस चीज से एलर्जी नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि जिस शख्स को एलर्जी हो रही है उनका इम्यून सिस्टम उस चीज पर रिएक्शन कर रहा है, जबकि दूसरों का जो इम्यून सिस्टम है उसी चीज पर सामान्य व्यवहार कर रहा है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज में मौजूद सेल्स को गलत तरीके से मारने लगता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों में बीमारियों का जो मुख्य वजह होता है वो वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। इन्हीं की वजह से खांसी जुकाम से लेकर खासरा, मलेरिया जैसे रोग हो सकते हैं। इन वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करने का ही जो काम होता है वो इम्यून सिस्टम का होता है। अब हम बात करते हैं लोगों की जो इम्यूनिटी है वो घट क्यों जाती है। देखिए, अनियमित खान पान, अनिद्रा, देर रात तक काम करने की आदत और अनियमित दिनचर्या के कारण ही लोगों की जो इम्यूनिटी है वो घट रही है। इसके अलावा जब भी मौसम में बदलाव आता है तो बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और इस समय शरीर में कई तरह के वायरस अटैक करते हैं, जो हमारा इम्यून पावर है वो प्रभावित हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो निर्माण है वो शरीर खुद कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से कोई भी चीज खाया और उसने जाकर सीधे आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया। इसलिए ऐसी सभी चीजें जो सेहतमंद खाने में आती हैं उन्हें लेना चाहिए। इनकी मदद से शरीर इस काबिल बन जाता है कि वह खुद अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सके। विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जहां भी है वह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके लिए मौसमी, संतरा, नींबू लें। जिंक का भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बड़ा हाथ है। जिंक का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सी फूड है, लेकिन ड्राई फूड में भी ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाश्ते में प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन से हमारे शरीर को एल-अर्जिनाइन एमिनो एसिड मिलता है जो हमारे शरीर में हेल्पर टी सेल्स को जनरेट करने में मदद करता है। ये टी सेल्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सेल्स को एनर्जी देता है। आप नाश्ते में दलिया, उबली हुई दालों का सलाद, साबुत अनाज और स्प्राउट्स खा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टी सेल्स हमारे बॉडी में कैसे काम करता है? तो चलिए इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। एल-अर्जिनाइन एमिनो एसिड से बनने वाले हेल्पर टी सेल्स ही हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके किसी वायरस या बैक्टीरिया से सबसे पहले मिलती है। ये उस वायरस को ऑब्जर्व करती है और उसका एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। इसके बाद इम्यूनिटी सेल्स को वायरस का ब्लूप्रिंट देती है और उन्हें यह बताने का काम करती है कि शरीर की रक्षा के लिए किस तरह की एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत है। ये सारे के सारे टी सेल्स का काम होता है। दोस्तों, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए धूप भी बहुत जरूरी होता है। धूप हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि धूप हमारे शरीर में मौजूद इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करने वाले टी सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है।
दोस्तों, मेडिटेशन के हेल्प से भी हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन करने से जो हमारा ब्रेन होता है वो शांत रहता है और हैप्पी हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के जो अन्य सेल्स हैं उनको स्ट्रेस फ्री करने में भी मदद करते हैं, जिससे शरीर अंदर से मजबूत बनता है और इम्यून सेल्स को वायरस से प्रभावित बॉडी पार्ट्स को पहचानने में आसानी होती है। साथ ही साथ इम्यून सेल्स पूरी पावर के साथ उस वायरस पे अटैक कर पाती है। दोस्तों, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन का प्रोडक्शन बढ़ता है जो हमें रिलैक्स करता है। जब हमारा शरीर रिलैक्स होता है तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय योग और एक्सरसाइज है। कई स्टडीज में ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग सप्ताह में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं उन्हें कोल्ड और सोर थ्रोट होने का चांस उन लोगों की तुलना में 50% कम हो जाता है जो लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते। एक्सरसाइज से हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है और व्हाइट ब्लड सेल बहुत तेजी से बढ़ता है। ये ब्लड सेल शरीर में पहुंचे वायरस को मारने का काम करती है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए नींद भी बहुत जरूरी होता है। नींद हमारे शरीर को इन्फेक्शन के हिसाब से लड़ने वाले इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करती है। यानी जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री ले चुका है उसे खत्म करने के लिए किस तरीके के एंटीबॉडीज का निर्माण करना है, यह पहचानने में नींद बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। खासकर बच्चों को कोई भी चीज खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। वायरस और बैक्टीरिया बच्चों के शरीर में हाथों के जरिए ही पहुंचते हैं। इससे बचने के लिए अपने बच्चों में ये आदत डलवाएं कि वो खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बैलेंस डाइट, नियमित एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, इम्यूनो एसिड, योगा, एक्सरसाइज आदि के द्वारा अच्छे इम्यून सिस्टम को पाया जा सकता है। दोस्तों, लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने खाने में खट्टे चीजों को भी शामिल करें। खट्टे फल मतलब साइट्रस फ्रूट्स सीधे इम्यूनिटी पर असर करते हैं और इसे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं और इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यही नहीं, विटामिन सी को व्हाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। अपनी डाइट में संतरा, नींबू, कीनू, कीवी इत्यादि को शामिल करें।